वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉरेक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमुड़ी भी होंगे। मैं कसरत सैलाब खान और आप लोग क्यों लेकर आए इंडिया का बजट 2025 से पाकिस्तान में मातम तो भारत में खुशियां। अच्छा, ये बजट पाकिस्तान के साथ क्या पाकिस्तान में रिलेशन? मातम तो नहीं होगा, क्यों मातम करेंगे वो भाई लोग? पाकिस्तान का अपना काम है, इंडिया का अपना काम। ऐसा दिया हुआ है। बाकी बजट की बात करें अगर ऑनेस्टली तो बजट पेश हुआ है जिसमें एड बाकी कंट्रीज के लिए है, अफगानिस्तान के लिए खास कर रखा हुआ है कुछ पैसे बाकी कंट्रीज के लिए। अच्छा, उससे मैंने मैं बहुत सुना है खुश कि हुआ। काफी अच्छा इस बार बजट पेश किया गया। जो लोग नहीं पता नहीं क्या कुछ सीन है। कुछ जो लोग 13 लाख कमाते हैं ईयरली, उनके लिए कोई टैक्स नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ सीन टैक्स का 13 लाख था इसी तरह। वॉच करेंगे वीडियो को, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट है। जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के बजट के हवाले से। 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसका कोई टैक्स नहीं देखो 12 देना। लाख तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की 90% जो सैलरी क्लास है उसको कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। 12,75,000 की जिसकी भी एनुअल इनकम है उस इंसान को कोई एक भी फूटी कोड़ी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत कह रहा है कि वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा और यही कमाल है इस बार के बजट की। भारत ने माशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की, इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। बजट जो अनाउंस किया गया है उसके ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे शोज भी करें जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिले। टैक्स कैप भी है, शॉर्टफॉल भी अपनी जगह पर मौजूद है और साथ ही साथ वजीर खजाना ये भी कह रहे हैं कि जो अगला 2025 और 26 का बजट होगा उसमें कुछ चीजें फेज आउट की जाएंगी, यानी मुश्किलात बढ़ेंगी आम आवाम के लिए। IMF ने कहा कि आप अपने टैक्स के निजाम को सही करें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रोविंसेस लगाएं, रिटेल होलसेल पे टैक्स लगाएं, आप अपना बिजली का निजाम सही करें, आप प्राइवेटाइजेशन करें। अगर आप सारी चीजों को गौर करें तो कोई भी चीज आपकी कामयाब नहीं हुई। इस बजट की एक खूबी ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने सब कुछ वो दे दिया है जिसकी जरूरत थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बजट डे था, यानी 1 फरवरी, और आज भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट के अंदर 2025 का बजट पेश किया, जिसकी कि इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है। खासतौर से भारत के अंदर तो हो ही रही है। उसकी बड़ी वजह है कि इस बार बजट के अंदर स्पेशली मिडिल क्लास के ऊपर, जिसके बारे में हर साल यह एक्सपेक्टेशन रहती थी, यह कहा जाता था कि भारत की सरकार की तरफ से मिडिल क्लास को राहत दी जाएगी, लेकिन लगभग हर साल मिडिल क्लास की टैक्सेशन के अंदर एक्सपेक्टेशन होती थी, उसमें निराशा ही हाथ लगती थी। लेकिन इस बार जैसे ही वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया, जिसको कि मिडिल क्लास के लिए अब तक का सबसे अच्छा बजट माना जा रहा है। इनफैक्ट यह भी कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशन थी इस बार, उससे भी कहीं ज़्यादा इस बजट में दिया गया है, जिसकी चर्चा भारत के अंदर तो हो रही है, लेकिन अब इस बजट की चर्चा पाकिस्तान मीडिया के अंदर भी हो रही है। क्योंकि इस बार भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को जहां खुशियां मिली है, तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया में यह बात हो रही है कि उनके ऊपर यानी पाकिस्तानी मिडिल क्लास के ऊपर पहाड़ टूटने वाला है, जिससे देख पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। अच्छा, और आज हम बात करेंगे आप लोगों के बजट जो अनाउंस किया गया है उसके ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे शोज भी करें जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिले। वैसे तो अभी तक तारीफें मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर चल रही है और बड़ी जल्दी तारीफें शुरू हो गई हमारे यहाँ, तो अभी दूसरे दिन समझ आता है बजट में हुआ क्या है। आजू जी, इस बजट से पहले काफी सारी एंटिसिपेशंस थी कि इस बजट में एक आम इंसान को इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा। और हम जैसे पिछले साल तक 7 लाख तक की सालाना एनुअल इनकम पे टैक्स रिबेट मिलता था या टैक्स नहीं लगता था। तो इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है ये 7 का 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। तो बट गवर्नमेंट ने एक बम्पर एक मेगा अनाउंसमेंट करी, एक सोप ओपरा की तरह। उन्होंने एकदम से इस अनाउंसमेंट को बजट की स्पीच में लास्ट तक में अपने तक छुपा के रखा निर्मला सीतारमन जी ने।
और एकदम लास्ट में जाके इसको अनाउंस करा कि भाई ये पिछले साल जो 7 लाख था इसे बढ़ा के 12 लाख कर दिया, मतलब स्टेट में 5 लाख रुपीज का उसमें इजाफा कर दिया, उसमें ऐड कर दिया उस रिबेट के अंदर। तो अब जिसकी भी इनकम लगभग साल की जो 12 लाख की है, प्लस उसके जो टैक्स डिडक्शन है सोर्स की वजह से उस पर जो 75,000 रुपीज और जुड़ जाते हैं, तो 12,75,000 की जिसकी भी एनुअल इनकम है उस इंसान को कोई एक भी फूटी कोड़ी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की 90% जो सैलरी क्लास है उसको कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। इस रिलीफ की वजह से जो समझिए कि हर एक इनकम टैक्स पे के जो मतलब इस तरह है कि जो 25 लाख एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो तनख्वाहें ले रहे हैं 1 लाख जो पैसा है वो बेसिकली इंडिया की 12 लाख बनते हैं उनके, तो के अंदर ही यूज करेगा, और वो पैसा बेसिकली मार्केट के अंदर आएगा। तो 1 लाख तो देते नहीं डिमांड है, अगर बात की उसकी जाए वजह से बढ़ जाएगी, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ उसकी वजह से बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज को सपोर्ट मिल जाएगा। हर एक जो गवर्नमेंट की तो अपनी कंजम्पशन रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की, और इसके अब की बारी जो आम आदमी है जो असली कंज्यूमर है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, उसकी जेब में भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा डाल के वो उसके थ्रू भी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट देने की कोशिश करी है। तो हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड होगी वो आसमान छुएगी, मेरा ऐसा मानना है कि 2025 और 26 के अंदर। एक तो निर्मला जी ने अपनी बजट स्पीच में ही बोला कि एक हफ्ते में मैं टैक्स के लिए कुछ और लाऊंगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली टैक्स की ये बुलाएंगे कि टैक्स में कैसे आपको चेंजेस टैक्स स्ट्रक्चर में लाना है, क्या लाना है। वो भी अच्छा हमारे इसी में लिखा हुआ है, रूल्स में ही लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल बजट यानी कि फाइनेंस बिल जिसे बोलते हैं, फाइनेंस बिल एक बार में आए या पार्ट्स में आए उसको बजट ही ट्रीट किया जाएगा। एंड अगर ये पास नहीं हो पाता तो गवर्नमेंट फॉल्स। तो ये अभी जो अगला आएगा एक हफ्ते बाद, वो जो टैक्स रूल्स चेंज होंगे या कुछ भी होगा वो भी फाइनेंस बजट में काउंट होगा। इस बजट की एक खूबी ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने सब कुछ वो दे दिया है जिसकी जरूरत थी। एक इकोनॉमी को इम्पेक्टस मिलेगा, जैसे कि मीडिया सर ने बोला कि तकरीबन 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा जेब में हमारे जो भी मिडिल क्लास है, और उसके 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मींस या तो वो सेविंग्स की हो जाएगा या वो एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बढ़नी चाहिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, हाउसिंग सेक्टर में पैसा जा सकता है। तीसरी चीज जो बोला जा रहा है, बहुत सारी चीजों पे टैक्सेस कम किए हैं जो जिससे कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। ये थी वीडियो जो क्लास वाली बात बहुत अच्छी थी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में उसमें भी कहते हैं कि टैक्स मतलब कम किए हैं, लेकिन जब तक शुरू से बात करें तो देखो जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं या घर होते हैं या लोग मतलब होते हैं ना, क्योंकि अब इंडिया ऐसी कंट्री थोड़ी है कि उसमें ज्यादातर लोग जो अमीर हो या ज्यादा गरीब हो, ये बात तो मानना पड़ेगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ज्यादातर जो है मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं ऐसा ही होते हैं। तो उस पे जो है ये टैक्सेस जो है माफ कर दिए गए, चाहे वो तनख्वाह ले रहा हो या छोटे छोटे मोटे जो जिसके बिजनेस वगैरह हो, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि पहले तो ये था कि 7 लाख तक जो है जिनकी तनख्वाहें, मतलब 7 लाख जो लोग एनुअली कमा रहे थे, ईयरली जो एनुअली जो बोलते हैं ना, इस साल के 12 महीने की जो है वो अगर 7 लाख कमा रहे थे तो उन पर टैक्स नहीं थी। इस बार 12 लाख कर दिया है, तो 12 लाख कर दिया। अगर आपको मैं बताऊं इंडिया में 80% या फिर तो 90 बोल रहे थे, 80% तो ऐसे जो गवर्नमेंट में काम करते हैं जिनकी सैलरीज होंगे 60-70 तक होंगे, उनके जो है उनको कोई टैक्स नहीं होगा। 80% तक मैं अपने आप से मतलब वो कर रहा हूँ, तो फिर बेचारों पे टैक्स नहीं होगा। तो वो पैसे जो टैक्स पहले जा रहे थे कि 30,000 तक इनको पैसा भी वो सेविंग्स आएंगे, तो वो फिर वो लोग जो है एसी वगैरह भी लेंगे, वो चीजों में भी जो है वो फिर उन सेक्टरों के लिए फिर ये चीज होनी चाहिए। जो भी कंट्री हो जो अपने उनकी जनता होती है उनके लिए फैसिलिटीज रखनी चाहिए। अब मैंने कहा ना कि इंडिया ऐसी कंट्री जिसकी 80% लोग ऐसा ही है कि मतलब वो इतना ही कमा लेते हैं, ज्यादातर आप 60 कह सकते हो, 60, 70, 80 तक कमा रहे हैं। ये चीज है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों के लिए कि जो आम जो लोग होते हैं उनके लिए फैसिलिटीज मिलेंगी। बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है। ये बंदो अगर 1 लाख तक कमा रहे तब भी इन पर टैक्स नहीं है, क्योंकि 12 महीने में 12 लाख बनते हैं तो उन पर टैक्स नहीं है। तो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कि बजट कितना है, डिफेंस कितना है, प्लान कितना है, वो तो अभी तक पता नहीं है, उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। तो काफी अच्छी वीडियो होती है डेफिनेटली, और लोगों को भी इसे सीखना चाहिए किस तरह का बजट पेश करना चाहिए। क्या आम जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको
हेल्प मिले, तो थोड़ा बहुत राहत मिले। अभी जो ज्यादा कमाते होंगे उन पर टैक्स है, ये जो मिडिल क्लास है सारे उनको सारा रिलीफ मिल गया। यही चीज होनी चाहिए ना, जो ज्यादा लोग जो ज्यादा कमाते हैं उनको टैक्स उनको पकड़ना चाहिए, तो उन्हीं को पकड़ा हुआ है। बाकी बहुत अच्छी वीडियो है, हमें बहुत पसंद है, मेरे लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो प्लीज चैनल मॉनिटर साथ में जो मेरा है उससे भी दबा दीजिए। है, जो कह रहे तब तक चले कि सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।